देखिएगा हमारे पास इन्वर्टर पे यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट सर्किट लिखा हुआ है। इसमें जो कमी हो सकता है हमारे पास कभी कभी क्या होता है, मास्फेट भी ख़राब हो जाता है। इस तरफ के यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लिख के आ जाएगा। तो आगे चल के हम इसको देखेंगे हमारे पास जो कमी है, इसको हम पूरा ओके करके आपको दिखाएंगे। इसमें यही कमी है, लगातार ओवरलोड आ रहा है। इन्वर्टर जैसे हम बंद चालू करेंगे देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 10 kV का इन्वर्टर ख़राब हो चुका था। उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास बनने के लिए आया था। इसका जो हमारे पास था 2 चैनल का मास्फेट हमारे पास आमने सामने ख़राब हो गया था। उसके बाद हमारे पास ये 4 चैनल का मास्फेट है, 4 चैनल का जो ड्राई वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये 10 kV का इन्वर्टर है, 4 चैनल का ये हमारे पास लेट है, ये देखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चालू करेंगे, इस पर हम वोल्टेज आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिएगा, हम यहाँ पे लिमिटर बना के रखे थे। हमारे पास 150 वोल्टेज के 25 वोल्ट तक के आसपास पे इस पर रहता है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज ओके है। इसके बाद इन्वर्टर हम यहाँ पे चालू करेंगे, इस पर हम यहाँ पे ड्राई वोल्टेज आपको दिखा भी दे रहे हैं। तो देखिएगा, तो इन्वर्टर को हम यहाँ से प्ले करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर चालू हो चुका है। तो वोल्टेज आप देख लेते हैं, इसके बाद हम बंद कर देंगे। तो हम यहाँ पे दूसरे वाले पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 चैनल का मास्फेट है। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ओवरलोड शॉर्ट सर्किट आ गया है। ये देखिए, इस पर भी वोल्टेज आप देख सकते हैं, ये भी हमारा वोल्टेज ओके है। अब यहाँ पे दूसरे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मीटर आप देख पाएंगे, यहाँ पे 14 है। जब इसको हम चालू करेंगे यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास बढ़ जाएगा। ये देखिएगा 60 वोल्टेज के आसपास पे इसलिए चला जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप दूसरे वाले चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चौथा वाले चेक कर सकते हैं। इस पर यहाँ पे रखेंगे, देखिएगा यहाँ पे भी 15 वोल्टेज हमारे पास आ चुका है। तो ये देखिएगा, ये भी 60 वोल्टेज के आसपास पे ओके है। तो इसी तरह इसको आप प्लेट को रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ ख़राब हुआ था उसको हम आपको दिखा देंगे। तो इस तरह पे देख सकते हैं हमारे पास जो मास्फेट यहाँ पे ख़राब हुआ है, इसमें क्या क्या ख़राब हो चुका था। ये देखिएगा, ये पास हमारे पास जो ड्राई वोल्टेज के लिए मास्फेट जाता है, ये ऐसी ये हमारे पास इसको हमारे पास पूरा नया कार्ड पड़ा था। हमने नया कार्ड को इसको यहाँ पे डाल दिए हैं, चारों पे चारों यहाँ पे डाल दिए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरह पे हमारे पास मास्फेट देखिएगा, मास्फेट किस तरफ से यहाँ पे ये देखिएगा, मास्फेट नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे मास्फेट को आप देख पाएंगे, देखिएगा नंबर को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे ये हमारे पास जो था प्लेट यहाँ पे ओके हो चुका है। जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे ख़राब हुआ है ऑटो कपड़ा आप देख सकते हैं, इसका नंबर होता है 817। और इसका जो हमारे पास कंडेंसर यहाँ पे ख़राब हुआ था, कंडेंसर पे आप देख पाएंगे हमारे पास कंडेंसर हम आपको बता दे रहे हैं। ये सर बोल्ट 10 UFD है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्रिंट भी जल चुका था, हमने यहाँ पे प्रिंट को जोड़ दिया है। तो हमारे पास जो ये ख़राब हुआ था बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो गया था। इसको बनाते बनाते हमारे पास 1 से 1.5 घंटा टाइम यहाँ पे लग चुका था। इसका आपको जैसे छोटा वाला प्लेट होता है 12 वोल्ट का प्लेट, तो जो साइन वेव प्लेट होता है जिस पर आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे आप रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे आपको 7 वोल्टेज मिलेगा, इस पर 60, इस पर 60 मिलेगा। इसकी तरफ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस ख़राब हो गया था, जबकि हमारे पास यहाँ पे 23 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था। इसको आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे भी अगर ये देखिएगा, अगर कभी कभी क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो गेट पे वोल्टेज क्या जाता है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ये जाता है 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएगा तो हमको यहाँ पे पूरा प्लेट को बदलना पड़ा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये IC 60 है। इसकी वजह से हम सोचे कि हमको चारों प्लेट हम यहाँ पे बदल दिए। उसके बाद इन्वर्टर पे हम पैक करके आपको हम दिखाएंगे इसका जो आउटपुट होता है। हम खाली इसके हम फैन चलाएंगे, लोड इस पर नहीं दे सकते हैं। हम 10 वाट का बल्ब पे लोड पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब हमने अगले वीडियो में आपको दिखाए थे, साइड पे जाके लगा के चलाए थे, यहाँ पे ओके हो चुका था। तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान देना होता है, इससे सब पहले आप इसको सावधानी से काम करिएगा। इस पर लाइट कुछ ज़्यादा ही रहता है, लाइट मारने का चांस रहेगा। तो इसको हम पैक करके आपको हम दिखा रहे हैं। इसका हमको आपको ड्राई वोल्टेज आपको दिखा दिए हैं। इसका जो ड्राई वोल्टेज होता है यहाँ पे 60 वोल्टेज 7, उसको आपको इसी तरह से मेंटेन करना होगा। और एक चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे, जब आपको यहाँ पे जब पूरी तरफ से यहाँ पे डेट हो जाए, यहाँ पे 7805 आप चेक करिएगा। तो 7805 यहाँ पे लगाएंगे, आपको यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्टेज बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 15 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे आउट इन हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो होगा यहाँ पे 5 वोल्टेज आउट होगा, देख सकते हैं। ये जितना ऑपरेट करता है यहाँ से 5 वोल्ट ऑपरेट किया है। यहाँ पे हमारे पास मास्फेट लगा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे वोल्टेज 15 वोल्टेज
इसका जो होता है बनाया जाता है अलग से, यहाँ पे ड्यूटी लगाया गया है, उसी वजह से यहाँ पे ये वोल्टेज बनाया गया है। सबके वोल्टेज पे यहाँ पे अलग अलग बनाया जाता है। अगर यहाँ पे हम कंटिन्यू अगर चालू करेंगे, देखिएगा ये मीटर पर यहाँ पे देखिएगा 7 वोल्टेज के आसपास नेट 6-7 वोल्टेज यहाँ पे हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे ओवरलोड यहाँ पे हमारे पास चला गया है। क्योंकि चला गया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ड्राई वोल्टेज मतलब इसका ट्रांसफार्मर के ये वायर लगता है, इसको हम लगाएंगे तभी जाके हमारे पास इन्वर्टर एकदम भरपूर चालू होगा, नहीं भी हमारे पास ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे चला जाएगा। इसका हम आपको पैक करके दिखा रहे हैं इसका आउटपुट, तो आगे चल के हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं हमने हर एक वायर को यहाँ पे हम अच्छे से लगा के अच्छे से टाइट कर दिए हैं। तो इस तरह पे यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने हर एक वायर को अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर दिए हैं। आपको ऐसे ही लगाना है, आपको हम वोल्टेज बता भी दिए थे अगली वीडियो में, अगले हवाले में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे पास जिस तरफ से यहाँ पे फैन चल रहा है, देखिएगा इन्वर्टर में हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। तो इस तरह से देख पाएंगे हमारे पास बैटरी यहाँ पे लो बता क्योंकि 1 मीटर हमारे पास है, ज़्यादा लोड नहीं लेता है। तो फ़ैन आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको वोल्टेज दिखा दे रहे हैं। तो इस मीटर पे और वोल्टेज पे आप देख पाएंगे यहाँ पे 1 मिनट हम यहाँ पे चालू करेंगे, तो देखते रहिएगा मीटर पे हम यहाँ पे लाइन को चालू कर रहे हैं। कुछ पल के लिए दिखाई देगा, उसके बाद ये इन्वर्टर बैटरी लो पे चला जाएगा। इस तरह पे आप देखते रहिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा बैटरी हमारे पास यहाँ पे लो बता रहा है। इसे हम नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा हल्के से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज पूरी तरफ से ओके हो चुका है। इन्वर्टर हम यहाँ पे अब आसानी से दे सकते हैं। इसका यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे ग्राउंड लगता है, न्यूट्रल यहाँ पे अर्थ लगता है, बॉडी का लगता है, यहाँ पे लाइन लगता है, यहाँ पे आउटपुट होता है। इस तरह यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं आसानी से। हमारे पास जो इन्वर्टर है यहाँ पे मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, पूरी यहाँ पे हमारे पास 10 kVA का इन्वर्टर यहाँ पे ओके है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोलर इन्वर्टर है, यहाँ पे आप सोलर पैनल लगता है। तो यहाँ पे फैन देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास है यहाँ पे। तो इस तरह पे इसको हम अब चालू करेंगे, फैन आप देखते रहिए। अब हम चालू करेंगे, हमारे पास फैन यहाँ पे चल जा रहा है, इनका यहाँ पे हमारे पास ओके हो चुका है। इसी तरह आप इसको दे सकते हैं कस्टमर को। ये हमारे पास इसी तरह से आप देखिएगा, अच्छी तरह से देखिए। इस तरह से यहाँ पे मास्टर हमने यहाँ पे सेट किए थे, हमारा काम एकदम बढ़िया हो गया है। जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे ख़राब हुआ था यहाँ पे हम रख दिए हैं। हमारे पास SCR भी ख़राब हो गया था, SCR हमारे पास यहाँ पे पूरी तरफ से शॉर्ट हो चुका है, इसी वजह से हो सकता है मार्केट टूट गया होगा। तो देखिएगा काफी ऑटो प्लग भी ख़राब हो गया था, डायोड भी, रेजिस्टेंस भी। तो रेजिस्टेंस जिस तरह पे यहाँ पे हम लगाए आपको दिखा दे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस ख़राब हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिए ऑर्डर करके। ये मास्टर हमारे पास ख़राब हो गया था, ये मास्टर हमारे पास सही था। तो SCR आप देख पाएंगे, SCR हमने यहाँ पे नया डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा चलने में। देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।